नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री के पद से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दोपहर 4:15 पर राज्यपाल से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। 6 मार्च को हुए घटनाक्रम के बाद से ही कई तरह की सियासी गहमागहमी चल रही थी और सिर्फ 72 घंटे के अंतराल में त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री से कार्यवाहक मुख्यमंत्री बन गए और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। सीएम त्रिवेंद्र आज ही दिल्ली से देहरादून लौटे थे और काफी देर तक सीएम हाउस में पार्टी नेताओं से मिलते रहे और करीब 4 बजे मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास पहुंचे, अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा देने के बाद सीएम मीडिया से भी मुखातिब हुए और कहा कि उन्हें पार्टी ने इतना बड़ा पद दिया, ये उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर वही रीत दोहराई गई जो राज्य बनने के बाद से ही चली आ रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और 4 साल पूरे होने से 9 दिन पहले मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। दिन भर गहमागहमी और सियासी हलचल के बाद ठीक दोपहर 4:15 पर सीएम ने राज्यपाल से मुलाकात की और अपना त्यागपत्र सौंप दिया। जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे। मेरी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप करके आ गया हूं। इस्तीफा देने के बाद सीएम त्रिवेंद्र रावत मीडिया से मुखातिब हुए और अपने 4 साल के कार्यकाल को 3.5 मिनट में समेटते हुए सीएम ने पार्टी को, राज्य के लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि एक छोटे से गांव के शख्स को पार्टी ने इतना बड़ा पद दिया, ये उनके लिए सम्मान की बात है। पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। एक छोटे से गांव में जहां आज भी 7-8 परिवार रहते हैं, उस गांव में मैंने जन्म लिया, एक सैनिक के परिवार में जन्म लिया और पिताजी पूर्व सैनिक थे। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी, सोच भी नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव था। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नए बनने वाले मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी। हालांकि इस दौरान उनकी टीस भी साफ झलकती दिखाई दी। मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की वजह पूछी गई तो उन्होंने बात को दिल्ली की तरफ मोड़ दिया। आखिर वजह क्या रही? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो भी अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 4 साल से सिर्फ 9 दिन पहले उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और अब राज्य में बीजेपी नए चेहरे के साथ अगले चुनाव में उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो 4 साल का कार्यकाल, लेकिन जब पद से विदाई हुई तो 4 मिनट भी नहीं बोले त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर अब चर्चाएं तेज हैं। अभी 4 नाम मुख्यमंत्री के रेस में आगे चल रहे हैं। पहला नाम है सतपाल महाराज का। सतपाल महाराज गढ़वाल से विधायक हैं और सरकार में मंत्री भी हैं। राजपूत जाति से आते हैं और इसलिए उनका नाम मजबूत माना जा रहा है। हालांकि बैकग्राउंड कांग्रेस का है और ऐसे में ये बात उनके खिलाफ जा सकती है। दूसरा नाम रमेश पोखरियाल निशंक का है। निशंक केंद्र में शिक्षा मंत्री हैं और निशंक पहले भी राज्य के मुख्यमंत्री की कमान संभाल चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तीसरा नाम अजय भट्ट का है। अजय भट्ट नैनीताल से सांसद हैं और इससे पहले राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष रहे। लंबे वक्त तक
पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश में। चौथा नाम है धन सिंह रावत का। धन सिंह रावत राज्य सरकार में मंत्री हैं, श्रीनगर से विधायक हैं। साथ ही धन सिंह रावत गढ़वाल और राजपूत के फॉर्मूले पर फिट बैठते हैं। धन सिंह रावत का नाम सामने आ रहा है मजबूती से। नई सरकार का फॉर्मूला भी लगभग तय हो गया है, ऐसा बताया जा रहा है। एक और नाम है रमेश पोखरियाल निशंक का, वो भी हमने आपको बताया। और जो नए फॉर्मूले का जिक्र हो रहा है कि एक सीएम के साथ एक डिप्टी सीएम भी होगा। डिप्टी सीएम की रेस में पुष्कर सिंह धामी को बताया जा रहा है। कुमाऊं क्षेत्र के खटीमा से विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी, डिप्टी सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। गढ़वाल से सीएम तो डिप्टी सीएम कुमाऊं क्षेत्र से, ये फॉर्मूला देखने को मिल सकता है कल। और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी। उन्होंने भी इशारा किया और पार्टी के दूसरे नेता भी यही बात कह रहे हैं। बीजेपी के राज्य प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बताया कि त्रिवेंद्र रावत की जरूरत केंद्र में है और कल देहरादून में राज्य के नए मुख्यमंत्री का ऐलान होगा। विधायक दल की बैठक के बाद नया नाम तय होगा और त्रिवेंद्र रावत को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक होगी और विधायक से चर्चा होगी। जो निर्णय होगा केंद्र को अवगत कराया जाएगा। केंद्र जिस पे सहमति देंगे उसको शपथ दिलाई जाएगी। सुई वैल था अभी वैल है। अब त्रिवेंद्र रावत जी पहले एक स्टेट देख रहे थे, अब केंद्र को देखेंगे। उनके अनुभव का, सरकार का और संगठन का पूरा लाभ सरकार अपने नेतृत्व लेगा। और उत्तराखंड में इस परिवर्तन की एक एक खबर न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है अनुपम त्रिवेदी, एडिटर उत्तराखंड, इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी देहरादून से ही मौजूद हैं, सीएम आवास के बाहर से वो हमारे साथ हैं। सुनील नौप्रभात हमारे सहयोगी और भारती सकलानी भी मौजूद हैं, जो हर हलचल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार। अनुपम त्रिवेदी, सबसे पहले आपके पास आती हूं। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो बन रहा है यही कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। विधायक दल की बैठक कल होनी है, उससे पहले लगातार हलचल देखने को मिल रही है। और क्या फॉर्मूला हो सकता है, एक मुख्यमंत्री एक उप मुख्यमंत्री का? अनुपम जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए रुख दीपांकर का कर लेते हैं। दीपांकर, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं, किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? खबर है कि रमन सिंह पहुंच चुके हैं देहरादून। बिल्कुल मेनका, मैं जहां पर मौजूद हूं ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर का वो तिराहा है जिस तिराहा पर पिछले 3 दिन की पूरी राजनीति घूमी है। मेरे दाईं तरफ जो कैमरामैन दिखा रहे हैं ये बीजापुर का सेफ हाउस है। यहां पर रमन सिंह और दुष्यंत कुमार गौतम आएंगे। यही तय होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सेंटर को जो नाम जाएगा वो भी यहां से भेजा जाएगा अंदर खाने, वो नाम यही तय होगा। और उसका विधायक दल की बैठक में उस नेता को वहां पर रखा जाएगा, उसके नाम का वहां पर प्रस्ताव रखा जाएगा, उसका अनुमोदन होगा और फिर नया मुख्यमंत्री उत्तराखंड का चुना जाएगा। जिस तरफ अब मेरा कैमरामैन दिखा रहे हैं ये राजभवन है। यही 200 मीटर पर राजभवन पर जाकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज इस्तीफा दिया। और अब मेरे कैमरामैन मेरी दाईं तरफ अगर दिखाएं तो ये वो मुख्यमंत्री आवास है जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के 4 साल का कार्यकाल 9 दिन पहले समाप्त हो चुका है। अब इस मुख्यमंत्री आवास में कौन नया चेहरा होगा, कौन नया मुख्यमंत्री होगा, यानी शनिवार की सुबह जब रमन सिंह यहां पर पहुंचे थे तभी से इस बात की अटकलें शुरू हो गई थी कि यह कोई बड़ा सियासी घटनाक्रम है, कोई छोटी सियासत नहीं है। और अब यह साबित भी हो चुका है। 4 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4:15 बजे के आसपास इस्तीफा सौंप चुके हैं। तो यह चौराहा और यह तिराहा अभी भी उतना ही पॉलिटिकल है, उतना ही राजनीतिक है, क्योंकि अभी भी बीजापुर सेफ हाउस में रमन सिंह होंगे। और कल जब सुबह सियासत दीपांकर, गहमा गहमी नजर आ रही है, गाड़ियों की आवाजाही नजर आ रही है। और अनुपम का रुख कर लेंगे। अनुपम जी, ये बताइए कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस फॉर्मूले कितने पुष्ट तरीके से ये फॉर्मूला सामने आ रहा है? देखिए मेनका, इस बात पर डेलिब्रेशन लगातार पार्टी में चल रहे हैं, बातचीत चल रहे हैं कि ऐसा कुछ किया जाए ताकि सारे नेता, सारे गुट, सारे इलाके खुश रहें। इसलिए इस तरीके का आइडिया सुझाया गया है कि सीएम के साथ एक डिप्टी सीएम या जरूरत पड़े तो 2 डिप्टी सीएम भी होने चाहिए। लेकिन पार्टी इसमें सोचेगी, विचारेगी, दोनों तरफ का ये देखना इनको पड़ेगा कि एक कुमाऊं, गढ़वाल इस तरह के एरिया बैलेंस कर रहे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल मेन का ये है कि ये सब तजुर्बे करने के बाद
क्या कितना बड़ा चैलेंज ये होगा नए चेहरों के लिए, जो भी सीएम आएंगे या डिप्टी सीएम आएंगे, कि पार्टी में जितना डैमेज हो चुका है उसको किस तरीके से ठेकच किया जाए। और चुनाव में जब जाने के लिए इनके मुश्किल से 10 महीने का समय है, तो जब उस 10 महीने में किस तरीके से वो पूरी कमियां अपनी पूरी करके और पुख्ता रूप से जो है अपने आप को एक मजबूत पार्टी के रूप में दिखा सके लोगों के सामने, वोटर्स के सामने, कि हाँ अब हम गियर अप है। 57 विधायक जीते थे पिछले बार पार्टी के 2017 के चुनाव में, वो परफॉर्मेंस रिपीट करनी, उस स्केल पे दोबारा से जाना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है नई सरकार के लिए जो भी आएगी। जी अनुपम जी, 57 विधायकों के साथ बनी सरकार भी अगर अपने मुख्यमंत्री को 5 साल तक बनाए नहीं रख सकती है, तो जाहिर सी बात है ये बीजेपी की एक बड़ी नाकामी है, और इस नाकामी को कांग्रेस जरूर उठाएगी, और उठाना शुरू कर दिया कांग्रेस ने। बीजेपी के पास क्या जवाब होगा ये भी जानेंगे, लेकिन रुख सुनील नवप्रभात का कर लेते हैं। सुनील, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं, क्या हलचल वहां देखने को मिल रही है? देखिए मैं भी देहरादून में मौजूद हूँ बीजेपी कार्यालय के पास, और जहाँ की लगातार मूवमेंट बना हुआ है, नेता आ रहे हैं जा रहे हैं, जो कि कल विधानमंडल दल की मीटिंग भी होनी है, और उसके लिए रमन सिंह यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो प्रदेश प्रभारी हैं भूषण कुमार गौतम, वो भी देहरादून पहुँच चुके हैं। कल 10 बजे मीटिंग होनी है। कल फाइनली तौर पर इस बात की विधानमंडल दल की बैठक में मोहर लगा दी जाएगी। फाइनली तौर पर इस बात की विधानमंडल दल की बैठक में मोहर लगा दी जाएगी कि अब जो आने वाला मुख्यमंत्री होगा वो कौन होगा, वो नाम तय किया जाएगा। और इसी को लेकर आज दिन भर गहमागहमी बनी रही। जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ठीक 4:15 बजे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा, तो उसके बाद ये कयासों का दौर शुरू हो चुका है कि अब जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो कौन होगा, कौन नाम होगा जो कल के बाद बिल्कुल मुख्यमंत्री बनेगा। तो पहले विधानमंडल दल की यही सवाल सबसे बड़ा है, यही सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अनुपम जी, जो 2-3 अहम सवाल इस वक्त उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं, पहला ये अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री का भी फॉर्मूला होगा, तीसरा कि कितनी इस जो नाकामी है, कितना बड़ा डेंट बीजेपी पर पड़ेगा जब विधानसभा चुनाव में ये जाएंगे, पार्टी जाएगी, तो उसे कैसे पार्टी उससे पार पाएगी। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या वाकई कल ये फैसला लिया जाएगा या फैसला हो चुका है, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखने को मिले, कल ऐलान होना है। पार्टी ने विचार किया होगा, एक ये प्रेफरेंस में रखा है कि जो आरएसएस बैकग्राउंड का उनके पास जो भी चॉइस अवेलेबल हो, आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आने वाले कैडर वाले जो नेताओं की, उसको प्रेफरेंस दी जाए। अगर उनके अलावा किसी और को प्रेफरेंस दी जाती है तो वोटिंग कराने की भी कहीं नौबत आ सकती है। तो इन दो चीज़ों के कंसिडर किया गया होगा। उसके अलावा अगर जिन एमपीज़ का नाम चल रहा है, सांसदों का नाम चल रहा है, अगर उनको मुख्यमंत्री के तौर पे लाती है तो एक नया चुनाव कराने की नौबत आएगी, उनके लिए एक नई सीट तलाशनी पड़ेगी, 6 महीने के अंदर बाध्यता होती है, नया लोकसभा का बाई इलेक्शन कराना पड़ेगा, तो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी पार्टी के लिए। तो मुझे लगता है उस चीज़ को पार्टी अवॉइड करना चाहेगी। इसलिए कोशिश ये रहेगी कि विधायकों में से ही कोई चेहरा हो जिसको लाया जाए, और उसमें रीजनल और कास्ट के कैलकुलेशन को जरूर ख्याल में रखा जाएगा। जितनी जानकारी मुझे मिल पाई है अपने सोर्सेज से, उस हिसाब से ऐसा ही लगता है। जी मेनका जी। अनुपम जी, एक और जो बड़ा सवाल है उत्तराखंड को लेकर कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है उत्तराखंड में, वो क्या बात है कि 57 विधायकों के साथ भी जो सरकार बनी वो अपने मुख्यमंत्री को कंटिन्यू नहीं कर पाई 5 साल तक। आखिर क्या वजह है उत्तराखंड की राजनीति में कि बार बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाता है, नहीं तो सरकार ही अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती। देखिए मेनका, इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अगर हम इस सरकार की बात करें, जो बीजेपी सरकार है, 2017 में जब चुनाव हुआ था तब पार्टी ने किसी को ऐसे खुले तौर पे प्रोजेक्ट नहीं किया था, किसी नेता का प्रोजेक्शन नहीं किया था। नरेंद्र मोदी के ब्रांड पे चुनाव लड़ा गया था, साथ में अमित शाह का चेहरा था, बीजेपी का ब्रांड वैल्यू थी, और वो उसके बाद वो सीधे सीधे चुनाव में गए। चुनाव में जाने के बाद जनता ने जबरदस्त बहुमत दिया, 70 में से 57 सीटें दे दी। उसके बाद चुना विधायक दल की बैठक की नेता हुई, और वहाँ पे जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक तरीके से कहा गया कि ये हमारे मुख्यमंत्री होंगे। झगड़े वहीं से पार्टी में एक तरीके से शुरू हो गए थे, खुल के नहीं दिखे थे, लेकिन वो गुटबंदी और वहां पर जिस तरीके की लॉबिंग होती है पार्टी के अंदर, वो दिखनी शुरू हो गई थी धीरे धीरे। और जैसे जैसे सरकार की, क्योंकि मुख्यमंत्री आरएसएस कैडर से थे, तो उन्होंने जिस हिसाब से काम किया, लगता है कुछ नेताओं को शायद रास नहीं आया, और उसका परिणाम आज देखने को मिला है कि 4 साल से पहले ही उनको जाना पड़ा, और अब एक नया मुख्यमंत्री लाने की बात हो रही है। तो जैसे कि आप पहले भी कह रही थी कि ये सबसे बड़ा चैलेंज यही है बीजेपी के सामने कि अब सारे गुटों को कैसे
अपने साथ एक साथ लाया जाए और चुनाव में जाया जाए और अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट करना। उत्तराखंड में जब से ये सरकार बनी तब से कुछ वैसा ही होता दिख रहा था जो कि झारखंड में देखने को मिल रहा था। लग रहा है ये भी कि कहीं ना कहीं झारखंड में जो हुआ उससे भी सबक लेते हुए पार्टी ने ये फैसला उत्तराखंड में किया। झारखंड में भी रघुवर दास को लेकर बतौर मुख्यमंत्री पार्टी के अंदर नाराजगी थी, नहीं सुनी गई वो बात, उनको कंटिन्यू किया गया, सत्ता से निकल गए। शायद ये भी एक वजह हो सकती है इस फैसले को प्रभावित करने वाली। भारती सकलानी का भी रुख करेंगे जो सुनील नवप्रभात के साथ इस वक्त मौजूद हैं। भारती, ये बताएं पूरे दिन क्या क्या हुआ और कल का दिन कितना अहम? भारती, आज आप सुबह से गवर्नर हाउस में रही, पल पल की अपडेट आपने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। आज क्या कुछ घटा पूरे दिन भर और कल क्या कुछ रहने वाला है? देखिए सुनील, जिस तरीके से आज पूरा जो दिन का घटनाक्रम रहा उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, 12 बजे ये खबर आ गई थी कि सीएम आने वाले हैं गवर्नर से मिलने के लिए और अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। तो 12 बजे के बाद जो पूरा घटनाक्रम रहा, फिर आपने भी देखा होगा, आप वहां मौजूद थे सीएम आवास में, वहां पर सीएम ने कहा कि वो पीसी करेंगे, लेकिन एकाएक जो पीसी का टाइम था वो चेंज कर दिया जाता है और सीएम पहले गवर्नर के पास जाते हैं, अपना इस्तीफा सौंपते हैं और उसके बाद पीसी करते हैं। तो ये कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अनसर्टेनिटी की जो स्थिति थी वो यहां पर देखने को मिली पूरे दिन भर। आज सीएम जो है वो बैकडोर से जाते हैं गवर्नर के पास, अपना इस्तीफा सौंपते हैं और मुश्किल से 15 मिनट की मुलाकात रहती है। 4:15 पर सीएम गए गवर्नर के पास, अपना इस्तीफा उन्होंने सौंपा और गवर्नर ने एक्सेप्ट भी कर लिया उनका और ये कहा कि जब तक नया मुख्यमंत्री तय नहीं हो जाता, शपथ ग्रहण नहीं ले ली जाती है, तब तक वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहेंगे। अब जब वहां से बाहर निकले मदन कौशिक, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि कल 10 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसमें फाइनल मुहर लग जाएगी कि कौन होने वाला है अगला मुख्यमंत्री प्रदेश का। लेकिन यह कहा जा सकता है जब नाराजगी की बात यहां विधायकों से पूछी गई, उसको लेकर कोई भी क्लियर कुछ कहने को तैयार नहीं था सुनील यहां पर। तो मैंने कहा कल जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है बलबीर रोड पर स्थित, 10 बजे से यहाँ पर विधानमंडल दल की मीटिंग होगी। सभी विधायकों को कॉल कर ली गई है, इसमें सांसद भी मौजूद होंगे। तो जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पर जो ऑब्जर्वर बन के आए हैं रमन सिंह वो मौजूद रहेंगे, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम मौजूद रहेंगे, इसके अलावा जो सह प्रभारी हैं रेखा वर्मा वो भी मौजूद रहेंगी। और कल 10 बजे से जो ये मीटिंग शुरू होगी उसके बाद कब तक चलती है दीपांकर के पास फाइनल है। जी दीपांकर कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास अपडेट है कुछ? दीपांकर कहिए। बिल्कुल, रमन सिंह पहुंच चुके हैं। आप ये देख सकते हैं ये काफिला यहाँ पर रमन सिंह का पहुंचता हुआ बीजापुर का वही सेफ हाउस और गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री ये काफिला जाता हुआ रमन सिंह का, इसी में दुष्यंत गौतम भी है। आप देख सकते हैं लाइट्स आपको कार के दिख रही होंगी, ये गाड़ियां अंदर एंटर होती हुई और अब से कुछ देर में यहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और बीजेपी के सीनियर नेता पहुंच सकते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचेंगे या नहीं ये कहना भी मुश्किल है, लेकिन आप ये देखिए यही बीजापुर का सेफ हाउस है जो शनिवार से सियासत का सबसे बड़ा सेंटर बना रहा और 100 से 200 मीटर की ये पूरी दूरी, ये पूरा इलाका इस वक्त राजनीतिक हलचल का केंद्र बना हुआ है। आप अगर ये लाइट ब्लिंक होती हुई देखेंगे, ये वापस मुड़ती हुई यहां से कार और ये काफिला यहां पहुंच चुका है रमन सिंह का। तो कल का दिन उत्तराखंड की सियासत के लिए सबसे अहम दिन रहेगा और उत्तराखंड को कल अपना 9वां मुख्यमंत्री, 9th सीएम, 9वें मुख्यमंत्री मिलेंगे। ये लगभग अब गेस्ट हाउस पहुंच रहे हैं। गेस्ट हाउस के रास्ते में है रमन सिंह, दुष्यंत गौतम और साथ ही अब जो बीजेपी के सभी विधायक हैं, सांसद हैं, उन्हें भी देहरादून बुला लिया गया। उत्तराखंड के जितने भी बीजेपी विधायक और सांसद हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अनुपम जी, ये हलचल जो देखने को मिल रही है, कल का दिन किसके लिए ज्यादा अहम, बीजेपी के लिए, उत्तराखंड के लिए? देखिए मुझे लगता है दोनों के लिए अहम है, क्योंकि उत्तराखंड की जो पूरी कमान है वो तो बीजेपी सरकार के हाथ में है और अगर सरकार ठीक चलेगी तो उत्तराखंड अपने आप ठीक चलेगा। और सबसे बड़ा प्रश्न अब बीजेपी के पास ये भी है, क्योंकि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्र में हो चाहे स्टेट्स में हो, गुड गवर्नेंस और अच्छी सरकार चलाने का दावा और उस तरीके का क्लेम रहा है और कई सरकारें इसके लिए जानी भी जाती हैं। अब केंद्र की आप नरेंद्र मोदी सरकार को देखिए, उनको लगातार समर्थन मिलता रहा है गुड गवर्नेंस की वजह से ही। लेकिन उत्तराखंड जैसे स्टेटों में बड़ा एक जो एग्जाम्पल सेट हुआ है इस तरीके के चीफ मिनिस्टर बदलने के बाद और जो पिक्चरें दिखी हैं कि गवर्नेंस में कहीं ना कहीं दिक्कतें आई हैं, जिसकी वजह से पूरा सिनेरियो स्टेट ने भी कहीं ना कहीं इसको भुगता और पूरा सिनेरियो उस पार्टी को चेंज करना पड़ा। तो कल का दिन बहुत अहम होगा उत्तराखंड के लिए भी और बीजेपी के लिए भी ऑफकोर्स, क्योंकि उनको आगे कोई पता चलेगा कि उनका फ्यूचर में
आने वाला जो अगले साल का 2022 का जो वो चुनाव होगा उसके बाद क्या वो सत्ता में दोबारा लौट पाएंगे या नहीं? बिल्कुल। और अनुपम जी, ये सवाल तो है ही बहुत बड़ा है, जिसका जवाब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिया नहीं। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आखिर ये फैसला क्यों लेना पड़ा, उन्हें इस्तीफा क्यों देना पड़ा, उन्हें कहा इसका सही जवाब दिल्ली वाले ही देंगे। तो ये सवाल तो बड़ा है ही, क्योंकि जब से त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम बने थे नाराजगी देखने को मिल रही थी। उनकी कार्यशैली को लेकर तमाम पार्टी के विधायक नाराज चल रहे थे, मंत्री तक नाराज चल रहे थे, बार बार शिकायतें दिल्ली तक पहुंच रही थी, लेकिन अभी तक वो अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे थे। फिर क्या वजह रही कि 5 विधानसभा चुनाव के पहले यह फैसला लिया गया, और वो भी तब जब सिर्फ 10 महीने बचे हैं इस राज्य में भी चुनाव होने में? देखिए मोनिका, आपने बहुत ठीक बात कही कि ये बहुत लंबे समय से चल रहा था और बार बार दिल्ली में आना जाना नेताओं का लगा रहता था। मुख्यमंत्री भी गए और उनको वो हर बार कहीं ना कहीं से अभयदान जरूर मिलता था। इस बार मुझे लगता है कुछ एक फैसले पिछले 2-3 महीनों में इस तरीके के रहे, जैसे अभी जब विधानसभा सेशन चल रहा था, गैरसैंण में वो समर कैपिटल बनाई है सरकार ने, घोषित किया उसको, वहाँ वो गए, उन्होंने एक नई कमिश्नरी बनाने की घोषणा करी। टेक्निकली तो बहुत छोटा सा सवाल लगता है कि 4 जिलों की कमिश्नरी बना दी, लेकिन वो इशू धीरे धीरे पार्टी के अंदर भी बहुत नाराजगी लेकर आया। खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर नाराजगी लेकर आया। विधायकों ने इस चीज़ पर बड़ी आपत्ति जताई कि हमें क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में रखा जाता, क्योंकि हम तो पूरी एक इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, बीजेपी बात करती है कि हम सबकी राय लेके चलते हैं, तो फिर इस तरीके की जो वन मैन डिसीजन है, वन पार्टी डिसीजन है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो बॉयल हुआ। और पिछले कुछ समय से कई इश्यूज चल रहे थे, कुछ विधायकों के आम आदमी पार्टी के संपर्क में, तो विधायकों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही थी और इसका खामियाजा कहीं चुनाव में ना उठाना पड़ जाए, इस वजह से ये बड़ा फैसला उत्तराखंड में बीजेपी ने लिया। मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा लेकर के अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यह सवाल इस वक्त सबसे बड़ा है और इस सवाल का जवाब बहुत हद तक दिख रहा है, लेकिन तस्वीर पूरी तरह से साफ हो इसके लिए कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।